नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमय आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। पिछला हफ्ता सिर्फ 3 दिन ही ट्रेडिंग हुआ था और उसमें मैंने बताया था कि 17,538 लेवल के नीचे निफ्टी का करेक्शन बढ़ सकता है और लगातार 2 दिन निफ्टी ने इसके नीचे क्लोज दिया है। आने वाले हफ्ते में हमें निफ्टी से क्या उम्मीद रखनी है, ये अब हम देखते हैं। इस हफ्ते के लिए मैंने फिबोनाची के बदले कुछ डिराइव्ड लेवल्स मैं आपको दूंगा चार्ट के ऊपर। तो ऊपर की तरफ 17,615 ये लेवल जब तक 1 या 2 घंटे इंट्राडे में इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है या इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है, तब तक आपको सेल ऑन राइज ही करना है। अगर 17,615 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो ये जो 5 अप्रैल के बाद जो गैप डाउन होके मार्केट नीचे फिसला है, तो लगभग मार्केट यहां तक आ सकता है, जो कि 17,950 तक। फिर भी आपको इंट्राडे चार्ट देख के इसको सेल ऑन राइज की तरह ही यूज करना है। अब जब तक 4 अप्रैल में हमने जो हाई लगाया 18,114-15 का, इसके ऊपर हम नहीं निकलते, तब तक हमको ऊपर के टारगेट्स के बारे में सोचना नहीं चाहिए। नीचे की तरफ हम जो एक फेवरेट लेवल जिसे कहते हैं, जो है 17,350, क्योंकि अनगिनत टाइम ये लेवल ने हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिया है। तो 17,350 ये इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 17,250 ये भी एक टेक्निकली डिराइव्ड लेवल है। तो आप सोचिए, लगभग समझिए 17,350 से 250 100 पॉइंट का दायरा इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर हमें मिल सकता है। अगर हम 250 के नीचे फिसलते वापस, तो 17,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल मार्क है, और हमने मार्च के महीने में देखा है कि जब 16 मार्च के बाद जो दूसरे दिन हमें बड़ा गैप अप मिला था, उस गैप अप के बाद कम से कम एक हफ्ता या समझिए 6 से 7 ट्रेडिंग डेज निफ्टी ने 17,000 के इस साइकोलॉजिकल मार्क को बखूबी होल्ड करके रखा था। तो अगर 17,350 250 के नीचे फिसलता है तो इस 17,000 का एक सपोर्ट फिर एक बार शायद निफ्टी को मिलता नजर आएगा। हो सकता है अगर 17,000 तक निफ्टी फिसलता है तो इंट्राडे में इसके नीचे भी हम 50-60 पॉइंट नीचे जा भी सकते हैं। लेकिन जब तक इसके नीचे आप क्लोजिंग नहीं देते, तब तक कोई भयानक या डरावना
फॉल आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर 17,000 के नीचे बंद होते हैं तो हमें तुरंत इसके बारे में एक व्यू लेना पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो मैं उसी दिन शाम को और एक वीडियो बना के उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो ये लेवल्स आप ट्रेडिंग करते समय इसको यूज कीजिए। तो जब तक 17,615 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है इंट्राडे में या क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक हमको ऊपर जाने की कोई ऊपर जाने का चांस नहीं दिखता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है फिर भी हम 17,950 ये एक लेवल आप मार्क करके रखिए। जब तक रिसेंट के हाई के ऊपर हम क्लोज नहीं देते 18,115 के ऊपर, तब तक ऊपर के टारगेट्स फिलहाल हम नहीं देखेंगे। 17,950 तक हमें सेल ऑन राइज की तरह यूज करना है। 17,000 अगर होल्ड करता है आने वाले हफ्ते में, तो आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं इंट्राडे का चार्ट देख के, जहां पे आपका स्टॉप लॉस 50-60 पॉइंट का होगा और आप यहां से एक लॉन्ग भी बना सकते हैं। साइमल्टेनियसली 17,250 350 का लेवल भी आप उसी तरह से यूज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने लास्ट वीक हमने जो फिबोनाची लगा के हमने देखा था कि जब तक 37,200 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं फिसलता है, तब तक हमें शॉर्ट में कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। और आप देखिए पिछले पूरे 6 दिन 37,200 को काफी अच्छी तरह से बैंक निफ्टी होल्ड करके रखा है। लेकिन अब अगर 37,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो आप को सीधे सीधे 700 से 800 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा। वाइस वर्सा अगर 3800 के ऊपर बैंक निफ्टी इंट्राडे में भी सस्टेन होता है कुछ 1 घंटा 2 घंटा, तो हमें ये रिसेंट का जो हाई है 38,765, तो लगभग समझिए 38,800 तक आपको ये रैली देखने को मिल सकती है। तो आपके लिए बैंक निफ्टी ट्रेड में 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 37,200 और 38,000। इसके ऊपर या नीचे ही आपको ट्रेड करना है। डेरिवेटिव डेटा में एक्चुअली आप देखेंगे तो जो लंबा वीकेंड था, 4 दिन लगातार हम छुट्टी मना रहे, तो काफी सारे पोजीशंस यहाँ पे काफी लाइट और हेज्ड रूप में देखने को मिल रहे हैं। मतलब लोगों ने अगर कॉल्स लिए तो उसके साथ पुट्स भी लिए हैं, या फिर कुछ डेरिवेटिव्स की स्ट्रैटेजी रहती है जिसमें आप ये 4 दिन जो छुट्टी थी उसमें प्रीमियम खाने के लिए कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है, वो भी काफी हद तक बना के रखे लोग चले गए। तो फिलहाल तो इस हफ्ते के डेरिवेटिव डेटा में अभी तक कुछ डिस्टिंक्टिव नहीं नजर आए, तो हम फिलहाल टेक्निकल लेवल के ऊपर ही काम करेंगे आने वाले हफ्ते में। डाउ जोन्स में हमने देखा था एक फ्लैग फॉर्मेशन, लेकिन अभी तक उसका ठीक तरह से ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और अभी भी वो कंटिन्यूअसली ये जिसको हम फ्लैग का क्लॉथ बोलते हैं उसकी लोअर ट्रेजेक्टरी को पकड़ के रखा है। अब इसमें मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए ये जो फ्लैग बन रहा है ये तो बुलिश है, लेकिन इसके साथ एक उल्टा पैटर्न भी बन रहा है। काफी रेयरली इस तरह के पैटर्न्स एक ही
झटके में हमको देखने को मिलते हैं कोई भी स्टॉक में या इंडेक्स में। तो पर्टिकुलरली ये जो अभी पैटर्न उभर के बेरिश की तरफ उभर रहा है, ये है हेड एंड शोल्डर। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तो डाउ जोन्स आपको 34,800 के नीचे फिसलता हुआ दिखेगा। अगर उसके नीचे फिसलता है और सस्टेन होता है तो हमें काफी 34,800 और 34,300 लगभग 600 पॉइंट का फॉल इमीडिएटली डाउन में आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है और ये फ्लैग एक्टिवेट होता है तो जैसा मैंने आपको बोला कि ऊपर के लक्ष्य तो काफी है, तो आपको डाउ के चार्ट पे इस तरह से दोनों तरफ से देखना चाहिए कि किस तरफ इसका ब्रेकआउट बन रहा है। जहां तक क्रूड का सवाल है, क्रूड में भी अभी तक क्लियर कट ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो 9350 का लेवल है, जो ऊपर आते समय एक रेजिस्टेंस था, फिलहाल तो ये सपोर्ट का काम करते हुए दिख रहा है। और उल्टा पिछले हफ्ते में ये 9350 होल्ड करके ऊपर की तरफ क्रूड का एक छोटा रैली हमने देखा है। अब उसको 109 का रेजिस्टेंस है, जो एक दो हफ्ते पहले मैंने इसके पूरे डिटेल लेवल्स आपको दिए थे। तो 109 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ऊपर के और टारगेट आएंगे जो 116-17 के आसपास है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 109 से रेजिस्टेंस लेके वापिस से नीचे आएगा। तो जब तक इसका क्लियर कट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक आप इन लेवल्स के बीच में उसको खेलते रहिए, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ काफ़ी एडवर्स न्यूज़ आते रहे पिछले 2-3 हफ्तों से। कभी रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म होने की बात आती है, कभी नए अटैक की बात आती है, फिर कभी क्रूड के बारे में कुछ उल्टा-सुल्टा डेवलपमेंट आते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जब तक ये डस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये सेटल नहीं होता है, तब तक ये इस तरह का वोलाटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आने वाले हफ्ते में आप जैसा निफ्टी में मैंने बताया आपको डिटेल लेवल मैंने दिए हैं, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी के लिए भी हमने फिबोनाची के ऊपर ये लगा के देखा है कि किस तरफ कौन से लेवल के ऊपर या नीचे आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपा करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका इमीडिएटली इंटीमेशन आता रहेगा। इसके साथ मैं या आने वाले हफ्ते का मेरा प्रेजेंटेशन यही ख़त्म करता हूं। गुड नाइट, बाय।